हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा एमपीपीएससी का कैलेंडर और एमपीईएसबी यानी कि व्यापम का कैलेंडर कल रात में जो जारी हुआ था उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में और किस तरीके से हमारे आगे का शेड्यूल होना चाहिए, जिस तरीके से हम इन एग्ज़ामों में अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे पाएँ। तो जैसे ही हम एमपीपीएससी की वेबसाइट ओपन करते हैं, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन ऑप्शन देखने को मिलता है, कैलेंडर, सिलेबस एंड स्कीम। उसके बाद सैंपल क्वेश्चन। तो इसमें कैलेंडर में हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम लोग कैलेंडर में क्लिक करते हैं तो इसमें हम लोगों को इस तरीके से विंडो ओपन होगी, जिसमें साफ साफ देखने को मिलेगा कि आगामी संभावित साक्षात्कार कार्यक्रम 2025, रिवाइज कैलेंडर 2025, उसके बाद संभावित परीक्षा कार्यक्रम 2026। तो इसमें हम लोग को क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से एक विंडो हमारे लिए ओपन हो जाएगी। तो इसमें साफ साफ ये दिया हुआ है, ये कल ही रात में जारी हुई है कैलेंडर। तो इसमें हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो कब हो सकता है। इन्होंने एग्जैक्ट डेट दे दी है। तो एग्जैक्ट डेट हमको पता चल गई है कि इस डेट में ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें इन एग्ज़ामों से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। हमको जो मेन मतलब है हमारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा, ये वाला, इससे मतलब है। तो आगे चलते हैं। तो देखो, जैसे ही हम विंडो ओपन करते हैं हमको इस तरीके से हमारा कैलेंडर देखने को मिल जाता है। अब इस कैलेंडर में साफ साफ दिया हुआ है कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 22 मार्च को मतलब इसका पेपर हो जाएगा। अब इन्होंने फिक्स डेट ही दे दी है कि इस तारीख को हम पेपर करा देंगे। ये पहली बार हुआ है, पहली बार एमपीपीएससी की हिस्ट्री में कि सीधा सीधा एग्ज़ाम डेट दिया गया है। सीधा सीधा एग्ज़ाम डेट दिया गया है। इससे पहले अभी तक जितने बार भी कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एक टेंटेटिव डेट दे दी जाती थी, उसमें कभी फिक्स डेट नहीं दी जाती थी। लेकिन इस बार एमपीपीएससी बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और ये अच्छा भी है कि इन्होंने सीधा सीधा दे दिया। जैसे 4 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, अप्रैल, ये सारी चीज़ें डेट दे दी है। अब इसके बाद इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि वर्ष 2025 में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 25 के अतिरिक्त समस्त परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर संपन्न की जा रही हैं। ये ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम पूर्णतः संभावित है। उसके बाद परिस्थिति बस इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। उसके बाद न्यायालयीन प्रकरण, ये सब चीज़ों से हमको मतलब नहीं है। यानी कि डेट में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट डेट मान के चलनी है। अब ये डेट में अगर हम देखा जाए कि कितने दिन बच गए हैं हमारे पेपर को, तो अगर आज से काउंट किया जाए, तो आज से अगर हम काउंट करते हैं तो 96 डेज बचते हैं। यानी कि 95 डे के बाद 96 डे में हमारा जो पेपर है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई बात आती है कि नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है एमपीपीएससी एई वाला। अब देखो, अगर इस तरीके से जिन इन्होंने जैसा बोला है, अगर यही एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट चीज़ें अगर चलती रही, तो कोई भी पेपर होने से पहले 2 से 3 महीने पहले जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हो जाता है। तो देखो 95 डे बचे हैं, यानी कि 5 दिन और उसके बाद हमारे पास 90 डे फिक्स बचेंगे, यानी कि 3 महीने। यानी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 4 से 5 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन या मोटा मोटा 1 हफ्ते ले लो, 1 हफ्ते में हमारा एडवर्टाइजमेंट रिलीज होना तय है। 1 हफ्ते के अंदर हमारा एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा, जिसमें हमको वैकेंसी समझ में आ जाएगी कि सिविल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, और क्या अदर डिपार्टमेंट भी ऐड कर रहा है। अगर अदर डिपार्टमेंट ऐड कर रहा है तो उनकी वैकेंसी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाएगी 4-5 दिन में, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। पर जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी से काम किया और एग्जैक्ट डेट जब दे रहे हैं तो हो सकता है कि सारी चीज़ें टाइम पर हो जाएं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट हमको देखने को मिला है एमपीईएसबी की तरफ से। अभी इसका नाम एमपीईएसबी हो गया, पहले इसका नाम था व्यापम। तो व्यापम की ओर से हमको अपना कैलेंडर देखने को मिल रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप 3 सब इंजीनियर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट अप्रैल 2026। अब देखो भाई, कैलेंडर तो पहले भी आया था,
पहले तो लिखा हुआ था कि फ़ेब में हो जाएगा एग्ज़ाम, फ़ेब 2026 के आसपास, लेकिन ये कैलेंडर रिलीज़ ही नहीं कर पाई क्योंकि इनके पास वैकेंसियाँ आ नहीं पाई थी। इस वजह से पॉसिबिलिटी ये थी कि जुलाई में आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद सितंबर में आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद नवंबर में आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद बोला जा रहा था कि जनवरी के आसपास आएगा नोटिफिकेशन। मतलब जनवरी 26, नवंबर 25, सितंबर 25, जुलाई 25, वेटिंग काफ़ी ज़्यादा इन्होंने करा दिया। सेम ऐसी ही सिचुएशन हुई थी 2022 में। 2022 के कैलेंडर में था ग्रुप 3 सब इंजीनियर का एग्ज़ाम, लेकिन 2021 के कैलेंडर में था, लेकिन वो कैलेंडर फॉलो ही नहीं हुआ। पर 22 में जैसे ही कैलेंडर आया, वो कैलेंडर 100% फॉलो हुआ था। तो सेम ऐसे ही 2025 के कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें थी जो फॉलो नहीं हुई, लेकिन 26 में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और फॉलो होंगी, एग्ज़ाम 100% होगा। अब देखो, अब बात ये चल रही है कि मार्च में तो एमपीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम फंसा दिया, उसके बाद अप्रैल में फंस गया हमारा एग्ज़ाम सब इंजीनियर का, उसके बाद मार्च में ही हमारा एग्ज़ाम फंसेगा एक, वो है रेलवे जेई का। इससे पहले अगर किसी ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का फॉर्म भरा है तो इसका एग्ज़ाम अभी जनवरी में ही है। गेट का फॉर्म किसी ने फिल किया है या ईएससी का, तो इसके एग्ज़ाम फरवरी में है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो एग्ज़ाम है ये जनवरी से लेके अप्रैल में जून के आसपास हमको मेंस के एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। किसके मेंस के एग्ज़ाम? एसएससी के। और जून जुलाई के आसपास ही हमको ये रेलवे के भी मेंस के एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला साल जो है 2026 का हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, क्योंकि साल ख़त्म होने से पहले ही हमको नए साल का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आ गया है कि हमारे पास वक्त नहीं है ज़्यादा। 2026 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना स्टार्ट होंगे, वो एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे, वो चालू होते ही जाएंगे। तो इसलिए तैयारी हमको अभी से करनी पड़ेगी, तैयारी अभी से। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, पहले हम लोग क्या था कि जैसे रेलवे को भी टारगेट कर लिए, अपना सब इंजीनियर को भी टारगेट कर लिए, एसएससी को भी कर लिए, तो ये कंबाइन चीज़ें चल जाती थी। लेकिन अब जब एग्जैक्ट डेट मिल गई है तो हमको एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। या तो हम लोग एमपीपीएससी पर ही कर लें या फिर व्यापम पर ही कर लें। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया एमपीपीएससी पर ही किया जाए, व्यापम पर ही किया जाए? तो दो फैक्टर ले सकते हैं। या तो हम पहले जॉब कर रहे हैं और हमारा टारगेट केवल एमपीपीएससी है, तब तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और हम कन्फ्यूज़न में हैं, तो हमको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें ज़्यादा आ रही है। तो कुछ ही दिन में एमपीपीएससी कैलेंडर जारी हो जाएगा। अगर उसमें 100 के आसपास पोस्ट आ जा रही है, देखो 100 में से 40% सीट तो महिलाओं की सीट है, ये रिजर्व है, ये हमको नहीं मिल रही है। ये 60 जो सीट है, यानी कि 60 सीट है, इसमें जो ये सब कैटेगरी में बढ़ जाएगा ये। तो इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो हर कैटेगरी को लगभग 10-12 पोस्ट के आसपास मिलेंगी। 10-12 पोस्ट, उससे ज़्यादा आगे पीछे प्लस माइनस हो सकता है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखना। कम से कम अगर इतनी आती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो और ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। और व्यापम की जैसे वैकेंसी आती है तो व्यापम में तो अच्छा खासा 600-700 के आसपास सुनने को मिल रहा है कि आ सकती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 2022 में जैसी आई थी वैसी 1700-1800 आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है, अपन को बस इंतजार करना है और देखना है कि कितनी वैकेंसी आ रही है। लेकिन उससे पहले हम क्या खाली बैठे रहें? नहीं, उससे पहले हम लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट टेक्निकल से करना है और साथ में नॉन टेक भी पढ़ते जाना है, क्योंकि नॉन टेक हर जगह पे आ रहा है। नॉन टेक के बिना तो खेल ही नहीं होना है कुछ भी। तो इसलिए नॉन टेक भी तैयार करना है, टेक्निकल भी तैयार करना है। एमपीपीएससी अगर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो हम टेक्निकल पढ़ना तो स्टार्ट कर ही दें, उसके बाद नॉन टेक तो बाद में भी चल जाएगा। और बाकी एग्जामों में तो नॉन टेक पढ़ते ही हैं, तो नॉन टेक दोनों जगह कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारी। तो बिल्कुल टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जिस चीज़ का हमको इंतजार था कैलेंडर का, वो आ चुका है। अब इंतजार केवल नोटिफिकेशन का है, वो भी बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। अपनी तैयारी जारी रखो, जो तैयारी जारी रखेगा उसके लिए टाइम कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, और जो तैयारी नहीं करेगा उसके लिए भी गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो तैयारी करके जाएगा उसके क्वेश्चन सीधे सीधे दो
200 प्लस हो जाएंगे, राइट, और सीधे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जिसने तैयारी नहीं करी है, लास्ट मोमेंट पे अगर हम सोचें कि 1 मंथ में हम क्या पढ़ लें या 20 डे में हम क्या पढ़ लें, तो पढ़ तो सकते हैं हम, लेकिन हम चीज़ें पढ़ सकते हैं कम, फिर हमारे नंबर उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, हमारे नंबर आएंगे कम। और कम नंबर में कोई खेल नहीं होना है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी कैटेगरी से हो आदमी, 250 से ऊपर नंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक भूल ही जाओ सिलेक्शन। 250 के आसपास नंबर लाना ही पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। फाइनल सिलेक्शन के इंटरव्यू के लिए तो जाने के लिए इतना नंबर तो कम से कम चाहिए चाहिए, तब जाके काम होना है। इससे कम नंबर अगर टेस्ट में भी आ रहे हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करने की हमको कोशिश करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जुड़े रहें हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।